तो दोस्तों यूएस और ईरान की जो पीस टॉक चल रही थी वो उसका आज रिजल्ट आया है और वो जो टॉक है वो फेल हो गई है। कोई नेगोशिएशन पे नहीं पहुंची है। दोनों पार्टीज दोनों दोनों कंट्रीज हैं, उनके लीडर्स अब अपने अपने घर निकल गए हैं पाकिस्तान से। और दोनों का ये कहना है कि भाई यूएस का कहना है कि उन्होंने हमारी डिमांड नहीं मानी है, और ईरान का कहना है कि जो यूएस की डिमांड थी वो बहुत ज्यादा एक्सेसिव डिमांड्स थी जो कि हम पूरा नहीं कर सकते थे। ईरान की दो तीन चीजें हैं जिसपे नहीं एग्रीमेंट हुआ। सबसे पहले तो वो न्यूक्लियर की जो यूरेनियम है उसकी एनरिचमेंट को लेकर एग्रीमेंट नहीं रीच हुआ। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को लेकर एग्रीमेंट नहीं रीच हुआ है जिसमें वो उसको फुल्ली अनकंडीशनल ओपन करना था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज। देखिए सीज फायर हुए हुए भी 3-4 दिन हो गए हैं, लेकिन उसके बाद अभी तक भी जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज है वो ओपन नहीं हुआ है, और ये भी एक मेजर रीजन रहा है। अब ये भी एक मेजर रीजन था जिसमें ईरान को बोल रही है कि उसको टोल यहां पर लेगी, वो फुल उसकी अथॉरिटी चाहिए उसको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज की, और ऐसी चीजें यहां पर निकल कर आई थी जिसकी वजह से जो यूएस और ईरान की जो पीस टॉक है उसमें कोई भी रिजल्ट नहीं निकला है। और अभी देखिए, याद रखिए, ये जो सीज फायर है ये 2 वीक के लिए हुई है, अभी दोबारा से वॉर शुरू नहीं हुई है। लेकिन एक लेवल ये चीज हो गई है कि किसी भी चीज के एग्रीमेंट पे दोनों कंट्रीज यहां पर नहीं पहुंची है, और ये एक बड़ा नेगेटिव ओवरऑल इकोनॉमी के लिए और इंडियन मार्केट के लिए यहां पर कल हो सकता है। इसके अलावा एडिशनली जो चीजें हैं वो यहां पर नेवल ब्लॉकेड करने की बात यहां पर अब वो कर रहे हैं ट्रंप, और ये माना जा रहा है कि आने वाले टाइम में नेवल ब्लॉकेड करके वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज की अथॉरिटी लेने की कोशिश यूएस करेगा, ताकि कोई भी शिप निकलेगी वो डिसाइड देन यूएस करेगा। जितनी भी माइंस बिछी हुई थी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज में वो ऑलरेडी क्लियर कर दी है, ऐसी यहां पर खबर आ रही थी, वो 1-2 दिन पहले ही क्लियर कर दी है। और मुझे लगता है कि ये जो सीज फायर का भी जो मेन मुद्दा है जिस वजह से यूएस पीस टॉक के लिए रेडी भी हुआ है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज है। वहां से शिप्स नहीं निकल रही है, तो ऑयल की सप्लाई थोड़ा सा कम हो रही है, और उस वजह से ऑयल के प्राइसेस भागते हुए नजर आ रहे हैं। तो अभी अगले वीक मार्केट पे इसका बहुत असर होने वाला है, क्योंकि अब ओवरऑल जो पॉजिटिविटी मार्केट में बनी थी, निफ्टी 50 इंडेक्स हमारा 24,000 को पार करके बैठा था, उसमें फिर से एक रुकावट आएगी, वॉलेटिलिटी मार्केट में फिर से आ जाएगी। अब ये देखना होगा कि कल सुबह जब ऑयल के प्राइसेस ओपन होंगे तो वो कितने ऊपर जाते हैं नहीं जाते हैं, उस पे भी कल मार्केट रिएक्ट करने वाली है। अभी अगर आप देखेंगे तो ऑयल के प्राइसेस काफी कूल डाउन हो गए थे, 110-12 से गिर के 96.5 के आसपास क्रूड ऑयल के प्राइसेस बंद हुए थे जब फ्राइडे रात को बंद हुए हैं। अब कल मंडे की सुबह ओपन हो जाएगी ये 6-6:30 मार्केट, तो इंडियन मार्केट ओपन होने से पहले ये इंडिकेशन मिल जाएगा कि भाई कितना बड़ा क्रैश आने वाला है। क्रैश आएगा या मार्केट वेट एंड वॉच करने वाला है कि भाई अभी और नेक्स्ट स्टेप्स क्या होने वाले हैं, या अभी पूरी रात बची हुई है, यहां पर भी हो सकता है कि कुछ अटैक वगैरह शुरू हो जाए या कुछ उस टाइप के कुछ भी चीजें यहां पर हो सकती है। तो फिर से न्यूज बेस्ड यहां पर चीजें चलने वाली है। हो सकता है शाम तक एक बयान आ जाए जिसमें ट्रंप ये एग्री करें कि भाई अब हम कुछ और करेंगे, और कोई अच्छी पॉजिटिव बात हो कि भाई ये वाली टॉक हमारी पीस टॉक नहीं हुई है लेकिन हमारी बात हुई है, वो अब दोबारा से मंडे को बैठेंगे या मंडे ट्यूसडे में दोबारा से बैठेंगे और हम फर्दर डिस्कशन करेंगे। अगर ऐसा कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट आती है तो मार्केट में आपको एक तेजी देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर कोई भी पॉजिटिव डेवलपमेंट नहीं आती है तो ऑलरेडी हमारी मार्केट में 2000 पॉइंट्स का उछाल देखने को मिल चुका है, तो कल बहुत चांसेस हैं कि मार्केट में गिरावट आपको देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ देखिए 2-3 चीजें और फैक्टर इन यहां पर रहने वाली है। देखिए सबसे पहले तो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस का डेटा अगर आप देखेंगे, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने बहुत टाइम बाद फ्राइडे को बाइंग की थी। नेट आप देखेंगे 672 करोड़ की कैश में बाइंग की थी। इससे पहले अगर हम देखते हैं तो लगभग 1-1.5 महीने पहले फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने इंडियन मार्केट में बाइंग की थी। तो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस उससे पहले जब ये वॉर का असर चल रहा था तो आप यहां पर देखेंगे डेली 8-8, 9-9, 10-10 हजार करोड़ की सेलिंग करते हुए आपको नजर आ रहे थे। तो अगर कल भी इस नेगेटिव न्यूज के चलते 8-10 हजार करोड़ की सेलिंग फॉरेन इंस्टीट्यूशंस कर देते हैं तो आपको ओवरऑल एक अच्छा खासा क्रैश मार्केट में देखने को मिल सकता है। क्योंकि देखिए डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस लगातार बाय कर रहे हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स ने भी अच्छी खासी बाइंग की है। हमारा जो रिसेंटली एसआईपी का डेटा आया है उसने ये दिखाया जहां पर हाईएस्ट एवर एसआईपी हमारी पहुंची हुई है, इनफ्लोस 40,000 करोड़ के आसपास थे। तो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस रिटेल ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं और इन्वेस्ट कर रहे हैं भर भर के, जो मार्केट की क्रैश आ रहे हैं। लेकिन 24,000 पे मार्केट ऑलरेडी है,
वहां से कितनी बाइंग करेंगे कल डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन और स्पेसिफिकली रिटेलर्स, और यहाँ कल क्या फिर से वो हर मंडे को जो हमें देखने को मिल जाता है 2.5-3% का क्रैश, ये काफी यहाँ पर डिपेंड करेगा कि कल आज रात को कोई फर्दर अगर कोई और फर्दर पॉजिटिव न्यूज नहीं आती है तो कल डेफिनेटली जो ऑयल के प्राइसेस हैं वो अपर साइड पे ओपन होने वाले हैं, क्योंकि अभी भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस ओपन नहीं हुआ है, 3-4 दिन हो गए हैं, और क्रूड ऑयल के प्राइसेस अभी भी काफी एलिवेटेड लेवल पे हैं, 60 से 96 ऑलरेडी पहुंचे हुए हैं। अभी 110-20 को देखकर ये सस्ते लग रहे हैं, लेकिन ओवरऑल अभी भी काफी हाई एलिवेटेड लेवल्स पे हैं। तो डेफिनेटली ये जितनी वॉर चल रही है आगे इंडियन मार्केट के लिए, इंडियन इकोनॉमी के लिए, देखिए हो सकता है स्टॉक मार्केट 2-4-5 दिन में रिकवर कर जाए, लेकिन ये जो ऑयल के प्राइसेस हैं, एलपीजी के क्राइसिस इंडिया में ऑलरेडी चल रहा है, ये जो लॉन्ग टर्म के लिए डेंट मार के जाएंगे हमारी इकोनॉमी में, वो हो सकता है पूरा 26-27 का जो फाइनेंशियल ईयर है उस पे हमारे को असर देखने को मिले। तो इंडियन इकोनॉमी के लिए सबसे बेस्ट है कि ये वॉर जल्दी से जल्दी रुके, क्रूड ऑयल के प्राइसेस लोअर डाउन आकर 60-70 की रेंज में फिर से ट्रेड करें, क्योंकि जितना ही 80-90-100 के लेवल्स पे चलते रहेंगे हमारा जो ओवरऑल इकोनॉमी की सिचुएशन है वो खराब ही यहाँ पर रहने वाली है। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज हो सकती थी जो आज मार्केट वेट कर रहा था, और उसी चक्कर में आपने देखा है कि कल पिछले एक हफ्ते में अच्छी तेजी मार्केट में देखने को मिली थी। उम्मीद थी कि कुछ पॉजिटिविटी निकल कर आएगी, लेकिन नहीं आई है। देखिए 40-45 साल का इनका दुश्मनी टाइप चल रही थी यूएस और ईरान की, और एक बारी में सॉल्व होना भी पॉसिबल नहीं होता है। उम्मीद यही है कि अब नेक्स्ट पीस टॉक के लिए दोबारा से डिस्कशन होगी, फिर लोग बैठेंगे और डिस्कशन होगा, और सीज फायर ये अभी 2 हफ्ते की है, तो हो सकता है नेक्स्ट वीक भी पूरा कंप्लीटली ये सीज फायर यहाँ पर ऐसे ही चले। लेकिन कल मार्केट में बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी रहने वाली है, ये एक चीज कंफर्म्ड है। न्यूज बेस्ड चलने वाला है, शाम तक ट्रम्प कोई ना कोई ट्वीट जरूर करेंगे, पॉजिटिव ट्वीट आएगा, नेगेटिव ट्वीट आएगा, या कोई फिर से एक नई डेडलाइन दे देंगे कि भाई ये लो 48 घंटे दे रहा हूं, नहीं तो आपके प्लांट उड़ा दूंगा, मैं पावर प्लांट उड़ा दूंगा। ऐसी कोई न्यूज अगर आ जाती है तो कल डेफिनेटली एक बड़ा क्रैश मार्केट तैयार होते हुए नजर आ रहा है, वो भी स्पेशली जब 2000 पॉइंट्स का उछाल आ चुका है मार्केट में। वो सारी चीजों की वजह से कल की जो मार्केट है वो काफी वॉलेटाइल रहने वाली है। तो देखते हैं, लेट्स सी, शाम तक कोई अगर फर्दर इसमें न्यूज आती है तो हम लोग डेफिनेटली डिस्कस करेंगे, और उस पर क्या करना है हम लोग सारी चीजों पे बात करेंगे। मेरी तरफ से बस इतना ही अभी, धन्यवाद।